नमस्कार। आज हम ऋग वैदिक काल के कुछ स्रोतों पर बात कर रहे हैं। ये वो स्रोत हैं जो हमें उस समय के जीवन, समाज और आर्यों की उत्पत्ति से जुड़े अलग-अलग विचारों के बारे में बताते हैं। जी, और उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इस पर भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस अहम ऐतिहासिक दौर को समझना कि ये आर्य थे कौन, कहाँ से आए, मतलब इस पर इतने अलग-अलग मत क्यों हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। और उनका समाज, उनका शासन, ये सब कैसा था। ये वो समय है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है, पर उससे बहुत अलग है, ज्यादातर ग्रामीण। सही कहा। सिंधु घाटी तो नगरीय थी, ये बिल्कुल अलग एक तरह से ग्रामीण संस्कृति थी। तो चलिए इन स्रोतों में गहराई से उतरते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये आर्य शब्द स्रोत क्या कहते हैं? क्या ये कोई नस्ल थी? नहीं, देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये शब्द असल में एक गुण दिखाता है, श्रेष्ठ या उत्तम। अच्छा। और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये मूल रूप से एक भाषाई समूह था, मतलब हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से जुड़े लोग। विलियम जोन्स ने ये संकल्पना दी थी शायद पहली बार। और ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार है? कुछ 33 बार है ना? जी हाँ, 33 बार। और ये संस्कृति, जैसा हमने कहा, सिंधु सभ्यता के बाद आई। और इतिहासकार इसे दो हिस्सों में देखते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। आज हम पहले वाले पर यानी ऋग्वैदिक काल पर ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, ये आर्य आए कहाँ से थे? स्रोतों में तो बहुत सारे मत हैं। हाँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मैक्स मूलर कहते हैं मध्य एशिया। हाँ। बाल गंगाधर तिलक तो बिल्कुल ही अलग, वो कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उनकी किताब है आर्कटिक होम इन दी वेदास। जी। दयानंद सरस्वती तिब्बत का नाम लेते हैं। और कुछ भारतीय विद्वान जैसे गंगानाथ झा वो ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। और अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब भारती। हाँ, और एनसीईआरटी की किताबों में अगर देखें तो वो एल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया का जिक्र करते हैं। तो मतलब कोई एक पक्का जवाब नहीं है जिसपे सब मान जाएं। बिल्कुल नहीं, ये सब अलग अलग सिद्धांत हैं। विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, पर कोई एक निर्णायक बात स्रोत नहीं कहते। बहस आज भी जारी है। अच्छा, और ऋग्वैदिक संस्कृति वो कैसी थी? आपने कहा ग्रामीण। हाँ, ग्रामीण और पशुपालन पर आधारित, मतलब गाय का महत्व बहुत ज्यादा था। लोग काफी हद तक घुमक्कड़ जीवन जीते थे। तो कृषि उतनी विकसित नहीं हुई होगी। शायद नहीं, उतनी नहीं जितनी बाद के दौर में हुई। ऋग्वेद इस काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और जानते हैं, इसकी कई बातें पुराने ईरानी ग्रंथ ज़ेंद अवेस्ता से मिलती हैं। ओहो, ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये भाषा और संस्कृति की समानता है जो मध्य एशिया वाले सिद्धांत को थोड़ा बल देती है। पर जैसा कहा, पक्का कुछ नहीं। अगर जीवन घुमक्कड़ था, पशुपालक था, तो नदियां तो बहुत जरूरी रही होंगी पानी के लिए, चारागाह के लिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी। ऋग्वेद में करीब 25 नदियों का जिक्र है। 25? हाँ, और सबसे ज्यादा बार नाम आता है सिंधु नदी का। शायद आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण वही थी। लेकिन सबसे पवित्र वो तो शायद सरस्वती को मानते थे। बिल्कुल सही, सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है। उसे नदी तमा कहा गया है, मतलब नदियों में प्रमुख। नदी तमा? हाँ, और भी नाम थे शायद। हाँ, माते तमा यानी माताओं में श्रेष्ठ, और देवी तमे यानी देवियों में श्रेष्ठ। वाह, और आज की गंगा यमुना, उनका कितना जिक्र है? गंगा का तो सिर्फ एक बार ही उल्लेख है और यमुना का 3 बार। अच्छा, तो ज्यादातर नदियां कहाँ थीं? ज्यादातर आज के पंजाब और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। कुछ पुराने नाम भी बड़े मजेदार हैं, जैसे रावी नदी को परुष्णी कहते थे। परुष्णी? हाँ, मैंने सुना है। और सतलज? सतलज को शतुद्री। शतुद्री, ठीक है। अब आते हैं राजनीतिक व्यवस्था पर। ऐसे समाज में शासन कैसे चलता था? क्या कोई राजा वाजा होता था? हाँ, राजा होता था, लेकिन उनका ढांचा भी उनकी जीवन शैली जैसा था। सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी परिवार। कुल। फिर कई कुल मिलकर बनाते थे ग्राम। कई ग्रामों से बनता था विश्व। और सबसे बड़ी इकाई थी जन। जन? और ऋग्वेद में जन शब्द कितनी बार आया है? आपने बताया था 275 बार। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जनपद शब्द, मतलब एक तय इलाके वाला राज्य, वो एक बार भी नहीं आया है। कमाल है। तो मतलब पहचान कबीले की थी, इलाके की नहीं। हाँ, ज्यादातर कबीलाई पहचान थी। राजा का पद अक्सर वंशानुगत होता था, पर ऐसा नहीं था कि उसकी शक्ति असीमित हो। अच्छा, मतलब कंट्रोल था उस पर? जी हाँ, कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि समिति नाम की एक संस्था थी
जो उसे चुन भी सकती थी और पद से हटा भी सकती थी। ओहो, तो राजा को कहते क्या थे? उसे गोपा जनस से कहा गया है, यानी कबीले का रक्षक, और पुरभेदता भी कहते थे, किलों को जीतने वाला। वो मुख्य रूप से युद्ध का स्वामी था, जमीन का नहीं। ये बड़ा फर्क है बाद के राजाओं से। बिल्कुल। तो नियंत्रण के लिए अपनी समिति का नाम लिया, और भी कुछ था? सभा, विदित? हाँ, सभा, समिति और विदित, ये संस्थाएं थीं जो राजा को निरंकुश होने से रोकती थीं। सभा में शायद बड़े बूढ़े और खास लोग होते थे, कुछ हद तक न्याय का काम भी करती थी। और समिति? समिति आम लोगों की सभा थी। राजा के चुनाव में, उसके काम पर नजर रखने में इसका रोल था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। ईशान? और विदित वो क्या थी? विदित को आर्यों की सबसे पुरानी संस्था मानते हैं। शायद लूट के माल का बंटवारा वगैरह यहाँ होता था, और खास बात यह कि इसमें औरतें भी भाग लेती थीं। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण बात है। आपने युद्ध के स्वामी की बात की, क्या कोई बड़े युद्ध का भी जिक्र मिलता है ऋग्वेद में? हाँ, बिल्कुल। ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक बहुत मशहूर युद्ध का वर्णन है, दाशरज्ञ युद्ध। दाशरज्ञ मतलब 10 राजाओं का युद्ध? जी हाँ, 10 राजाओं का युद्ध। ये परुष्णी नदी यानी आज की रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके बीच? एक तरफ थे भरतजन के राजा सुदास, और दूसरी तरफ थे 10 राजाओं का एक संघ। 10 राजा एक साथ सुदास के खिलाफ। क्यों? क्या वजह थी? वजह भी काफी दिलचस्प बताई जाती है। कहते हैं राजा सुदास ने अपने पुरोहित थे विश्वामित्र, उनको हटा दिया। अच्छा। और उनकी जगह वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। तो विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने 10 राजाओं का गुट बना लिया सुदास के खिलाफ। तो ये 10 राजा कौन थे? इनमें 5 तो आर्य कबीले थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुह्यु। इनको मिलाकर पंचजन्य कहा गया है। पंचजन्य। और 5 अनार्य कबीले भी शामिल थे। और जीता कौन इस युद्ध में? राजा सुदास। भरतजन की जीत हुई। अच्छा, अब ये बताइए कि राजा का रोज का प्रशासन चलाने में कौन लोग मदद करते थे? अधिकारी वगैरह? हाँ, कई अधिकारी थे। सबसे जरूरी थे पुरोहित। वो राजा के सलाहकार होते थे, टीचर जैसे, और कभी-कभी युद्ध में भी साथ जाते थे। पुरोहित? हाँ। और फिर सेनानी यानी सेनापति, और ग्रामीणी जो गांव का मुखिया होता था। ग्रामीणी, ठीक है। जासूस भी होते थे क्या? हाँ, जासूसों को स्पष्ट कहते थे। एक और अधिकारी का जिक्र है, व्राजपति। शायद वो चारागाह भूमि का प्रमुख होता होगा। व्राजपति, ठीक है। तो चलिए एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। आर्य शब्द मूल रूप से भाषाई और सांस्कृतिक पहचान थी, नस्ल नहीं। जी। उनके मूल निवास पर कई सिद्धांत हैं, मध्य एशिया से लेकर भारत तक, पर कोई एक पक्का जवाब नहीं। सही। ऋग्वैदिक जीवन ग्रामीण था, पशुपालक था, कबीलाई था। सिंधु और खासकर सरस्वती नदी बहुत महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल। राजनीति की इकाई जन थी, जनपद नहीं। और राजा की शक्ति पर सभा, समिति, विधित जैसी संस्थाओं का नियंत्रण था। हाँ, और दशराज्ञ युद्ध इस काल की एक बड़ी घटना थी। ऋग्वेद काल के समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म की गहराइयों में उतर रहे हैं। मकसद ये समझना है कि उस प्राचीन दौर में जीवन असल में कैसा था, लोग कैसे रहते थे, क्या कमाते थे और क्या मानते थे। तो चलिए पर्दे खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि समाज पितृसत्तात्मक था, यानी पिता ही परिवार का मुखिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये भी है कि माँ का दर्जा भी सम्मानजनक था। अच्छा। परिवार अक्सर बड़े और संयुक्त होते थे, और पत्नी की भूमिका भी अहम थी, जिसे जायद स्तंभ यानी घर की गृहिणी कहा गया। जायद स्तंभ, इंटरेस्टिंग। और एक चौंकाने वाली बात वो शुनहशेप आख्यान वाली है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में। हाँ, शुनहशेप की कथा वो दिखाती है कि पिता का अधिकार कितना ज्यादा था कि वो संतान को बेच भी सकता था। ये उस समय की एक कठोर सच्चाई है। सच में। अच्छा, परिवार से आगे समाज की बनावट देखें तो वो वर्ण व्यवस्था वाली बात। हाँ, तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआती निशान वो ऋग्वेद के बिल्कुल अंत में मिलते हैं, खासकर 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त, हाँ, जिसमें वो 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई है, विराट पुरुष के अंगों से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वही। पर सबसे मजेदार बात यह है कि शुरुआत में ये जन्म पर आधारित नहीं थी। जन्म पर नहीं, फिर कर्म पर, मतलब काम पर आधारित थी। एक ऋषि का तो बड़ा मशहूर कथन है। वो कहते हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। अरे वाह, एक ही परिवार में इतने अलग अलग काम। हाँ, ये दिखाता है कि पहचान काम से जुड़ी थी, जन्म से नहीं। और हाँ, दास या दस्यु का भी जिक्र है। दास, वो कौन थे? शायद युद्धबंदी होते थे
या कर्ज न चुका पाने वाले लोग। और ये भी कहा गया है कि वो आर्यों के रीति रिवाज, उनके देवताओं को नहीं मानते थे। अच्छा, तो ये शुरुआती व्यवस्था बाद वाली जाति व्यवस्था से काफी अलग थी। पहनावे के बारे में क्या पता चलता है? क्या पहनते थे लोग? 3 तरह के कपड़ों का जिक्र मिलता है। अधोवस्त्र मतलब नीचे पहनने का, उत्तरीय मतलब ऊपर ओढ़ने जैसा, और एक अधिवास। अधिवास, वो क्या होता होगा? शायद कोई शॉल या चादर जैसा जो ऊपर से ओढ़ा जाता हो। सिर पर पगड़ी भी बांधते थे, जिसे उष्णीय कहा गया है। और गहने? गहनों में निष्क का जिक्र है। सोने का होता था, गले में पहनते थे। और दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी इसे चीजों के लेन देन में भी इस्तेमाल करते थे। मतलब पैसे की तरह? हाँ, एक तरह से विनिमय का माध्यम बन गया था वो। शुरुआती अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है इससे। गहनों से लेन देन? अच्छा, अब शादी ब्याह के रिवाजों पर आते हैं। क्या खास था? देखिए, स्रोत बताते हैं कि बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह या सती प्रथा जैसी चीजें भी नहीं थी। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अंतरजातीय विवाह होते थे। बहुविवाह भी था, मतलब एक से ज्यादा पति या पत्नी रखना। पुनर्विवाह और जरूरत पड़ने पर नियोग प्रथा का भी चलन था। नियोग प्रथा? और कुछ स्त्रियां शादी नहीं भी करती थीं। हाँ। जो स्त्रियां जीवन भर शादी नहीं करती थीं, उन्हें अमाजू कहा जाता था। अमाजू। और महिलाओं की स्थिति कैसी थी? जैसे शिक्षा का अधिकार था उन्हें? ये थोड़ा मिला-जुला सा मामला है। एक तरफ तो हाँ, शिक्षा का अधिकार था। लोपामुद्रा, घोषा जैसी पढ़ी लिखी महिलाओं का जिक्र है। उन्हें तो ऋषि तक का दर्जा मिला। ऋषि महिलाओं को? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें संपत्ति रखने का या राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ओह, तो शिक्षा तो थी पर अधिकार सीमित थे। बिल्कुल, हाँ, वे सभा और विदित जैसी कुछ सामाजिक सभाओं में भाग ले सकती थी, पर वो संपत्ति या राजनीतिक अधिकार वाली बात नहीं थी। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक तरफ ऋषि का दर्जा, दूसरी तरफ अधिकार नहीं। चलिए, अब पेट कैसे पालते थे ये लोग? अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मेन चीज थी पशुपालन, खासकर गाय पालना। गाय तो इतनी जरूरी थी कि ऋग्वेद में उसका 176 बार जिक्र आता है। 176 बार? बाप रे। हाँ, और ज्यादातर लड़ाइयां भी गायों के लिए ही होती थी। इन लड़ाइयों को गविष्ठी कहा गया। ये शब्द तो युद्ध का पर्यायवाची ही बन गया था। गविष्ठी मतलब गाय के लिए खोज या लड़ाई? कृषि का क्या हाल था? कृषि थी, पर उतनी ज्यादा नहीं। मतलब पशुपालन मुख्य था। अच्छा, तो क्या उगाते थे अगर कृषि सीमित थी? स्रोतों में सिर्फ यव का उल्लेख है। यव मतलब जौ? हाँ, जौ। और हैरानी की बात है कि चावल, नमक या कपास जैसी चीजों का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। चावल, नमक, कपास, कुछ नहीं। आज तो इनके बिना सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और जमीन पर भी किसी एक व्यक्ति या राजा का हक नहीं होता था। पूरे कबीले का सामूहिक अधिकार होता था। सामूहिक अधिकार? तो राजा को क्या मिलता था? लोग अपनी मर्जी से राजा को जो हिस्सा देते थे, उसे बलि कहते थे। ये कोई फिक्स टैक्स नहीं था, स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार जैसा था। बलि, अच्छा। व्यापार वगैरह कैसे होता था? अगर निष्क कभी-कभी चलता था, तो वैसे आमतौर पर? ज्यादातर तो वस्तु विनिमय ही था, बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं। एक सामान दो, दूसरा लो। और उधारी, ब्याज वगैरह? हाँ, सूदखोरी का भी जिक्र है। उसे बेकनाट या कुसीद वृत्ति कहा गया है। बेकनाट अजीब शब्द है। और कारीगर कौन-कौन थे? बढ़ई थे, रथ बनाने वाले यानी रथकार, बुनकर, ये सब तो थे। लेकिन धातु का काम मतलब मेटल वर्क वो कम था। धातु का काम कम? हाँ, एक शब्द आता है अयस। अब इसका ठीक मतलब क्या था ये पक्का नहीं। शायद तांबा या कांसा रहा हो, पर लोहे का ज्ञान ऋग्वेदिक लोगों को नहीं था। लोहा नहीं था? हाँ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और जानवरों में? एक और अजीब बात यह है कि ऋग्वेद में बाघ और गेंडे जैसे जानवरों का भी उल्लेख नहीं मिलता। बाघ और गेंडा भी नहीं? कमाल है। चलिए अब आखिरी पर सबसे अहम हिस्सा, धर्म। क्या मानते थे, किसे पूछते थे? वे मूलतः प्रकृति की शक्तियों को पूछते थे और बहुदेववादी थे। मतलब कई देवताओं को मानते थे। बहुदेववादी? हाँ, मैक्स मुलर ने उनके धर्म को हीनोथीज्म कहा। इसका मतलब है कि जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की, उसे ही सबसे बड़ा मान लिया। अच्छा, मतलब फोकस बदलता रहता था। एक तरह से। वैसे एक प्राचीन विद्वान है यास्क। उन्होंने देवताओं को 3 हिस्सों में बांटा: आकाश के देवता, अंतरिक्ष यानी बीच के देवता और पृथ्वी के देवता।
कुल मिलाकर करीब 33 देवताओं का जिक्र है। 33 देवता। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण थे इंद्र। उनके लिए 250 सूक्त हैं। उन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला और बारिश का देवता माना जाता था। इंद्र, हाँ नाम तो सुना है। दूसरे नंबर पर? दूसरे स्थान पर अग्नि, 200 सूक्त। अग्नि को देवताओं और इंसानों के बीच का मीडिएटर मानते थे। यज्ञ की आहुतियां उन्हीं के जरिए देवताओं तक पहुंचती थीं। अग्नि, मध्यस्थ, और तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण। उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है, मतलब नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था जो दुनिया का नियम है उसके रक्षक। ऋतस्य गोपा, वरुण। इनके अलावा सोम का जिक्र है, वो एक पेय पदार्थ के देवता थे। पूरा नवा मंडल उन्हीं को समर्पित है। पूषण पशुओं के देवता थे जो बाद में शूद्रों के देवता माने जाने लगे। और सरस्वती, पहले वो नदी देवी थी, बाद में विद्या की देवी बन गईं। सरस्वती, नदी से विद्या की देवी तक। और वो दस्युओं, उनका देवताओं से क्या कनेक्शन था? दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वो न तो देवताओं में श्रद्धा रखते थे न वेदों में, उन्हें अलग माना जाता था। तो कुल मिलाकर देखें, ऋग्वैदिक जीवन आज से बहुत अलग था। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की शुरुआत, गाय का इतना ज्यादा महत्व, इंद्र अग्नि जैसे देवताओं की पूजा और स्त्रियों की शिक्षा तो थी, पर अधिकार सीमित थे। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये समाज जो प्रकृति की पूजा कर रहा था, जिसने ज्ञान को महत्व दिया, जिसने ऐसी सामाजिक संरचनाएं बनाई, वो आगे चलकर कैसे बदला? हाँ, ये शुरुआती ढांचे, ये विचार बाद के भारतीय समाज और सोच को कैसे और कितना प्रभावित करते रहे, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। उत्तर वैदिक काल मतलब लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय। हम देखेंगे कि इस वक्त की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। हमारे पास वैदिक ग्रंथ हैं, कुछ विश्लेषण हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में यहाँ क्या बदला। चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। ये दौर, जैसा आपने कहा, वाकई एक बड़े बदलाव का था। आर्य सभ्यता का जो केंद्र था ना, वो पंजाब से खिसककर पूरब की तरफ आ गया। गंगा यमुना का जो दुआब है वो, और उससे भी आगे बिहार तक। कुरु, पांचाल, ये नए राज्य, नए कल्चरल सेंटर्स बन गए। शतपथ ब्राह्मण तो कहता है कि ये वैदिक सभ्यता के सबसे अच्छे प्रतिनिधि थे। हाँ, कुरु पांचाल का जिक्र आता है जी। और उसी में वो विदेग माधव वाली कहानी भी है, कैसे वो अपने पुरोहित और अग्नि के साथ पूरब में सदानीरा, मतलब आज की गंडक नदी, वहां तक पहुंचे। तो ये विस्तार दिखता है। और हाँ, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी दौर में रचे गए। तो ये तो हुआ भौगोलिक विस्तार, जाहिर है। लेकिन सिर्फ जमीनी बदली या सत्ता का मतलब रूप भी बदला? वो जो ऋग्वैदिक जन थे, कबीले, उनका क्या हुआ? नहीं, ये सिर्फ जमीन का बदलाव नहीं था, पहचान भी बदल रही थी। वो जो छोटे छोटे जन थे ना ऋग्वैदिक काल के, वो मिलकर बड़े जनपद बन गए। जैसे आपने सुना होगा, पुरु और भरत मिलकर कुरु बने, तुर्वश और कृवि मिलकर पांचाल। अच्छा, मतलब कबीले जुड़े। हाँ, और अब वफादारी सिर्फ कबीले से नहीं, जमीन से, उस क्षेत्र से जुड़ रही थी। इसी ने बड़े राज्यों की नींव डाली। राजा भी अब सिर्फ कबीले का नेता नहीं रहा, वो एक तय इलाके का, एक प्रदेश का शासक बन गया। तो राजतंत्र कह सकते हैं ज्यादा मजबूत हुआ। हालांकि कहीं कहीं गणराज्यों का भी जिक्र है। अच्छा, तो राजा शक्तिशाली हो गए, पर क्या वो पूरी तरह से मतलब अपनी मर्जी चला सकते थे? कोई रोक टोक नहीं थी? वो सभा समिति का क्या हुआ? नहीं, देखिए, पूरी तरह निरंकुश तो नहीं कह सकते। अथर्ववेद में ऐसे संकेत हैं कि विश यानी आम लोग राजा को चुन सकते थे, हटा भी सकते थे। और हाँ, सभा और समिति, वो संस्थाएं अभी भी थीं, राजा पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखती थीं। अथर्ववेद में तो उन्हें प्रजापति की 2 बेटियां कहा है। अच्छा, प्रजापति की बेटियां, मतलब महत्व था उनका। बिल्कुल, महत्व तो था। लेकिन ये भी सच है कि राजा अब ज्यादा भव्य उपाधियां लेने लगे थे। राजाधिराज, सम्राट, एकराट, इस तरह के। ऐतरेय ब्राह्मण में तो राजा की दैवीय उत्पत्ति, मतलब ईश्वर से उत्पत्ति, वैसा सिद्धांत भी मिलता है। इससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई। हाँ, वो अलग अलग दिशाओं के राजाओं की अलग उपाधियां भी थीं शायद। जी हाँ, जैसे पूरब का शासक सम्राट, पश्चिम का स्वराट, उत्तर का विराट, दक्षिण का भोज और मध्य देश का राजा। सबके लिए अलग यज्ञ भी बताए गए हैं। और कुछ दार्शनिक राजाओं की भी बात आती है, जनक और अश्वपति जैसे। हाँ, बिल्कुल। विदेह के राजा जनक और कैकेय के अश्वपति, ये अपनी विद्वत्ता और अच्छे शासन के लिए मशहूर थे। अश्वपति ने तो दावा भी किया था
कि मेरे राज्य में ना कोई चोर है, ना कंजूस, ना शराबी, ना कोई मूर्ख जो यज्ञ ना करे, ना अविद्वान और ना ही कोई व्यभिचारी। अरे वाह, ये तो बड़ा दावा है। हाँ, मतलब शासन कितना अच्छा है ये दिखाने की कोशिश थी। तो अगर शासन इतना व्यवस्थित करने की कोशिश थी, तो इसे चलाने के लिए कोई प्रशासनिक ढांचा, कोई अधिकारी वगैरह भी रहे होंगे? बिल्कुल। यजुर्वेद में और खासकर शतपथ ब्राह्मण में रत्निन कहे जाने वाले उच्च अधिकारियों का जिक्र है। ये राज्य के कह लीजिए पिलर थे। शतपथ ब्राह्मण में तो राजा समेत 12 रत्निनों की पूरी लिस्ट है। जैसे पुरोहित जो सबसे महत्वपूर्ण थे, सेनानी, महिषी यानी मुख्य रानी, सूत यानी सारथी, ग्रामणी, क्षत्ता, संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष थे, भागदूत यानी टैक्स कलेक्टर। अच्छा, टैक्स कलेक्टर भी। हाँ, भागदूत। फिर रक्षावाप, गोवीकर्तन, पालागल, ये सब राजा अभिषेक के समय मौजूद रहते थे और राजा सम्मान दिखाने इनके घर भी जाता था। और कर व्यवस्था, वो ऋग्वेदिक बलि जो मर्जी से देते थे, उसका क्या हुआ? वो जो स्वैच्छिक बलि था ना, वो अब एक नियमित कर, एक रेगुलर टैक्स बन गया। ऐसा लगता है कि उत्पादन का एक हिस्सा, शायद 16वां भाग, जैसा अथर्ववेद में इशारा मिलता है, वो राजा को देना जरूरी हो गया। तो राज्य की आमदनी पक्की हो गई? हाँ बिल्कुल, आर्थिक शक्ति बढ़ी। लेकिन एक दिलचस्प बात है, इस दौर में भी किसी स्थायी सेना, मतलब स्टैंडिंग आर्मी का कोई साफ सबूत नहीं मिलता। अच्छा, तो लड़ाई कैसे होती थी? लगता है जरूरत पड़ने पर वही कबीलाई लड़ाके इकट्ठे किए जाते होंगे। आपने राजसूय यज्ञ का जिक्र किया था। इस काल में यज्ञों का महत्व तो बहुत बढ़ गया था, है ना? ये सिर्फ धार्मिक काम थे? नहीं, ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं थे। ये राजा की शक्ति, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी वैधता, इन सबको स्थापित करने के बड़े राजनीतिक और सामाजिक आयोजन बन गए थे। बहुत महत्वपूर्ण थे। अच्छा, राजनीतिक भी कैसे? देखिए, जैसे राजसूय यज्ञ, ये राजा के राज्याभिषेक से जुड़ा था। एक तरह से उसकी संप्रभुता की घोषणा थी। फिर अश्वमेध यज्ञ, ये तो शक्ति प्रदर्शन का शायद सबसे बड़ा जरिया था। राजा एक घोड़ा छोड़ता था, साल भर वो जहां जहां बिना रोक टोक घुमाया, वो सारा इलाका राजा का। अच्छा, और अगर किसी ने रोका तो फिर युद्ध होता था। तो ये कितना बड़ा दावा था, सोचिए। फिर वाजपेयी यज्ञ था, इसमें रथों की दौड़ होती थी। मजे की बात यह है कि राजा के रथ को ही जिताया जाता था। ये राजा की श्रेष्ठता दिखाने के लिए था। मतलब सब कुछ राजा की शक्ति और महिमा के इर्द गिर्द। हाँ, काफी हद तक। इनके अलावा भी कई यज्ञ थे, जैसे अग्निष्टोम, जिसमें सोम पिया जाता था, पशु बलि होती थी। पुरुष मेद का भी जिक्र है, जिसमें शायद प्रतीकात्मक रूप से पुरुष बलि होती थी। शूलगव यज्ञ रुद्र यानी शिव के लिए था। तो ये सब यज्ञ मिलकर समाज पर राजा और पुरोहित वर्ग का प्रभाव बहुत गहरा कर रहे थे। ये राज्य यानी जनपद बन गए। जी। राजा ज्यादा शक्तिशाली हुआ, लेकिन सभा समिति का थोड़ा अंकुश रहा। रत्निन के रूप में एक प्रशासनिक ढांचा बना। हाँ, अधिकारी वर्ग। टैक्स नियमित हो गए और बड़े बड़े यज्ञों ने राजा की सत्ता को धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह की वैधता दी। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक सारांश है। ये काल, आप कह सकती हैं, एक तरह की नींव रख रहा था छोटे कबीलाई समाजों से बड़े संगठित राज्यों की तरफ जाने की। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि ये जो नया जटिल होता हुआ राजनीतिक ढांचा था, ये बड़े बड़े यज्ञ, राजा की बढ़ती शक्ति और जमीन से जुड़ती हुई पहचान, इन सब ने मिलकर आगे चलकर जैसे मौर्य साम्राज्य बना, वैसे विशाल साम्राज्यों के बनने के लिए जमीन कैसे तैयार की होगी, ये विचार करने लायक प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं समाज से। सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे लगता है वो ये था कि वर्ण व्यवस्था अब वो कर्म पर नहीं बल्कि पूरी तरह जन्म पर टिक गई थी, है ना? हाँ बिल्कुल, ये सबसे बुनियादी बदलाव था। मतलब समाज अब साफ तौर पर 4 वर्णों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऐत्रेय ब्राह्मण में तो शायद पहली बार इनके काम भी बता दिए गए थे। कर्तव्य जिन्हें कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, चारों वर्णों के कर्तव्य तय कर दिए गए हैं। और देखिए, कर्मकांड, यज्ञ, इनका महत्व बहुत बढ़ गया। तो जाहिर है इससे ब्राह्मणों की शक्ति भी बढ़ी। हाँ, और वो द्विज वाली बात, उपनयन संस्कार की। हाँ, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनने का अधिकार, वो अब सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं 3 वर्णों को था, शूद्रों को नहीं। इसीलिए इन्हें द्विज यानी 2 बार जन्मा हुआ कहा गया। अच्छा। और कर वगैरह का क्या हिसाब था, कौन देता था? ये देखिए, ये दिलचस्प है। कर चुकाने का जो मुख्य बोझ था ना, वो असल में वैश्यों पर था। शतपथ ब्राह्मण में तो उन्हें अन्यस्य बलिकृत कहा गया है। अन्यस्य बलिकृत मतलब दूसरों के लिए बलि देने वाला, या कह लीजिए दूसरों के लिए कर चुकाने वाला।
अच्छा। और ब्राह्मण और क्षत्रिय वो काफी हद तक इन्हीं करों पर निर्भर थे। और इसी समय लोहे का इस्तेमाल भी तो बढ़ा था। हाँ, लोहे ने तो समझे सब कुछ बदल दिया। युद्ध का तरीका बदला, खेती का तरीका बदला, और इससे एक बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय वर्ग उभर कर सामने आया। तो फिर तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों में टकराव भी होता होगा। श्रेष्ठ कौन है इस बात पर? बिल्कुल जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी। शतपथ ब्राह्मण में ही देखिए, कहीं पर क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया है, तो कहीं ब्राह्मण को राजा से भी ऊंचा मान लिया गया है। मतलब स्थिति थोड़ी मिली जुली सी लगती है। अच्छा, हाँ, एक खास बात और थी शायद, रथकारों को यज्ञोपवीत का अधिकार। ये अनोखी बात लगती है। हाँ, ये एक अनूठी बात थी कि कुछ खास तरह के शिल्पियों, रथकारों को जनेऊ पहनने का अधिकार मिला हुआ था। और जहां तक छुआछूत की बात है, क्या वो इसी दौर में शुरू हो गया था? चांडाल, म्लेच्छ जैसे शब्द मिलते हैं सुनने में। देखिए, शूद्रों और द्विजों में फर्क तो बहुत साफ हो गया था, लेकिन जिसे हम आज छुआछूत कहते हैं ना, वो भावना शायद अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। पर हाँ, चांडाल और म्लेच्छ जैसे वर्गों का उल्लेख इसी काल में मिलने लगता है। अच्छा, और गोत्र व्यवस्था वो भी इसी समय की है? जी हाँ, गोत्र प्रथा इसी काल में स्थापित हुई। मतलब एक ही पूर्वज से अपने वंश को जोड़ना। और आश्रम व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। हाँ, जीवन के 4 चरण वाली बात। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन 3 का जिक्र तो छांदोग्य उपनिषद में है। और चारों आश्रमों का, मतलब संन्यास समेत, उनका पहला जिक्र जाबालोपनिषद में मिलता है। लेकिन एक बात जो थोड़ी चिंताजनक लगती है वो है स्त्रियों की स्थिति। ऐसा लगता है कि उसमें गिरावट आई। हाँ, ये सच है। सामान्य तौर पर देखें तो गिरावट दिखती है। उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सभा समिति में भाग लेने का अधिकार छीन लिया गया। अथर्ववेद में तो बेटी के जन्म पर खिन्नता जताई गई है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में तो बेटी को दुख का कारण तक कहा गया है। बिल्कुल, मैत्रायणी संहिता तो और भी आगे बढ़कर स्त्रियों की तुलना पासे और सुरा यानी शराब से करती है, उन्हें बुराई मानती है। लेकिन क्या तस्वीर पूरी तरह ऐसी ही थी? कोई अपवाद नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में ही गार्गी और मैत्रेयी जैसी बहुत पढ़ी लिखी विदुषी स्त्रियों का जिक्र है। उन्हें यज्ञ करने और वेद पढ़ने का अधिकार था। अच्छा, तो मतलब विरोधाभास भी है? हाँ, विरोधाभास तो है। तैत्तरीय संहिता में विधवा पुनर्विवाह का भी उल्लेख मिलता है, जिसे देधिश्यव्य कहा गया। वहीं अथर्ववेद में सती प्रथा के भी संकेत मिलते हैं। तो लगता है स्थिति काफी जटिल थी। शायद अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्गों में हालात अलग रहे हों। ये हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई समाज की बात। अब जरा अर्थव्यवस्था पर आए, वहां क्या चल रहा था? अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था खेती का मुख्य व्यवसाय बन जाना। कृषि अब सबसे जरूरी हो गई थी। और इसमें लोहे का बड़ा हाथ रहा होगा, जिसे शाम अयस्क कहा गया है। बिल्कुल, लोहे का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। इससे जंगल साफ करना आसान हुआ, खेती लायक जमीन बढ़ी और गहरी जुताई संभव हुई। कांटक संहिता में तो 24 बैलों वाले हलों का जिक्र है। ये तो कमाल है। हाँ, सोचिए जरा, 24 बैल। इससे तो खेती का पूरा नजारा ही बदल गया होगा। और अब मुख्य फसल जौ नहीं रही, बल्कि गेहूं यानी गोधूम और चावल यानी ब्रीही हो गई। और खेती में नए प्रयोग भी हुए। जी हाँ, अथर्ववेद में पृथुवैन्य नाम के राजा को कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता कहा गया है। और इसी वेद में पहली बार नहरों और गन्ने मतलब इच्छु का जिक्र मिलता है। जमीन पर मालिकाना हक का क्या वो भी बदला? हाँ, जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना मजबूत हुई इस दौर में। व्यापार और शिल्प भी विकसित हुए। व्यापारियों के मुखिया श्रेष्ठी कहलाते थे, है ना? जी बिल्कुल। और एक और अहम बात, शतपथ ब्राह्मण में पहली बार महाजनी प्रथा यानी ब्याज पर पैसा चलाने का जिक्र मिलता है। सूदखोर को कुसी दिन कहा गया है। अच्छा, तो ब्याज का सिस्टम भी शुरू हो गया था। और धातुएं, सोना, चांदी? हाँ, सोना, चांदी, टिन, सीसा, इन सब धातुओं का ज्ञान था लोगों को। माप तौल के लिए निष्क, शतमान, कृष्णल जैसी इकाइयां थीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिक्के चलते थे, वस्तु विनिमय यानी चीजों के अदला बदली वो भी खूब चलती थीं। और मिट्टी के बर्तन, उनका भी जिक्र आता है। हाँ, 4 तरह के बर्तन मिलते हैं इस काल में। इनमें सबसे खास थे चित्रित धूसर मृत भांड, जिन्हें PGW कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर। पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल शायद लाल रंग के बर्तनों का होता था। और अतरंजी खेड़ा में लोहे का बहुत बड़ा ढेर मिला है, वो इसी काल का है? जी हाँ,
वो इसी व्यापक लौह प्रयोग का एक बड़ा सबूत है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटे तो क्या कह सकते हैं? मतलब उत्तर वैदिक काल का सार क्या है? देखिए, सार यही है कि समाज ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा नियम कायदों वाला और शायद ज्यादा कठोर हो गया। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। स्त्रियों की स्थिति में कुल मिलाकर गिरावट आई, हालांकि कुछ अपवाद भी थे। और अर्थव्यवस्था में लोहे ने क्रांति ला दी, खासकर खेती में। बिल्कुल सही। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बन गई। ये सारे बदलाव जो थे वो एक तरह से आगे के भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की नींव बने। हाँ, और ये भी साफ है कि स्रोत हमें एक सीधी सपाट कहानी नहीं बताते, उनमें विरोधाभास हैं, जटिलताएं हैं। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो स्त्रियों की स्थिति हो या ब्राह्मण क्षत्रिय संबंध, ये उस दौर की जटिल सच्चाई को दिखाते हैं। हाँ। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ उपनिषदों में दार्शनिक राजाओं द्वारा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देने के भी संकेत मिलते हैं। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। अच्छा, यहाँ एक सवाल मन में आता है जिसका जवाब शायद इन ग्रंथों में सीधे न मिले। ये जो द्विज की अवधारणा बनी और शूद्रों को कई अहम संस्कारों और ज्ञान परंपरा से बाहर रखा गया, इसका समाज पर लंबे समय में क्या असर पड़ा होगा? ये बहुत गहरा सवाल है। इसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक असर बहुत दूर तक गए होंगे, जिनकी परतें शायद इतिहास में धीरे धीरे खुलती हैं। ये सोचने वाली बात है। आज हम एक नजर डाल रहे हैं उत्तर वैदिक काल के धर्म और समाज पर। मतलब हमारे पास जो स्रोत हैं वो क्या बताते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। ये एक दिलचस्प दौर था, काफी बदलाव हुए। हाँ, बदलाव जैसे कि पहले के देवता ऋग्वेद वाले इंद्र, अग्नि। बिल्कुल, उनका महत्व थोड़ा कम हुआ ऐसा लगता है। मतलब नए विचारों और नए देवताओं के लिए जगह बनी। जैसे प्रजापति, जिन्हें शायद सृष्टि का रचयिता माना जाने लगा। हाँ, प्रजापति का महत्व काफी बड़ा। और रुद्र का शिव के रूप में विकसित होना, विष्णु का संरक्षक के तौर पर उभरना, ये सब इसी दौर की बातें हैं। तो हाँ, देवताओं की दुनिया में एक शिफ्ट आया। अच्छा, और साथ ही यज्ञ वगैरह, वो तो शायद और बढ़ गए। बड़े भी, और कह सकते हैं कि काफी जटिल हो गए। पहले के जो सरल यज्ञ थे, उनकी जगह अब बहुत लंबे, खर्चीले अनुष्ठान होने लगे। उनमें कई कई पुरोहित लगते थे। काफी विस्तार हो गया मतलब। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी सोच भी तो चल रही थी, जो इन कर्म कांडों पर शायद सवाल उठा रही थी, उपनिषदों वाली। एकदम सही पकड़ा आपने। उपनिषदों ने बिल्कुल एक अलग राह दिखाई। उन्होंने बाहरी कर्मकांड के बजाय जोर दिया आंतरिक ज्ञान पर। हाँ, कि असली सत्य इन बाहरी पूजा पाठ या यज्ञों में नहीं है, बल्कि खुद को जानने में, ब्रह्म को समझने में है। मुंडक उपनिषद में तो एक तरह से आलोचना है। अच्छा, क्या कहा इसमें? उसमें यज्ञों की तुलना ऐसी टूटी फूटी नावों से की है जिन पर भरोसा करके आप भवसागर पार नहीं कर सकते। अरे, ये तो सीधी आलोचना हुई। तो फिर उपनिषदों का जो मूल संदेश था वो ब्रह्म, वो क्या था असल में? ब्रह्म को उन्होंने माना परम सत्य, सृष्टि का आधार, वो चेतना जो सब में है, जिससे सब कुछ बना है, मतलब एक अल्टीमेट रियलिटी। और उपनिषदों का सार कुछ महावाक्यों ने मिलता है, जैसे आपने सुना होगा छांदोग्य उपनिषद का तत्वम असि। तत्वम असि, हाँ सुना है। इसका मतलब? वो तुम ही हो, यानी वो जो परम सत्य है, ब्रह्मा, वो असल में तुम ही हो। ये विचार कि व्यक्ति और ब्रह्मांडीय चेतना एक हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा था। वाकई बहुत गहरा विचार है। और एक और सिद्धांत है निष्काम कर्म का, क्या वो भी इसी सोच से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। ईशोपनिषद में इसका जिक्र आता है, फल की इच्छा किए बिना अपना काम करना। ये भी उसी आंतरिक शुद्धि और ज्ञान मार्ग से जुड़ता है, ना कि यज्ञों से मिलने वाले फल की इच्छा से। तो मतलब एक तरफ ये जटिल यज्ञ चल रहे थे, दूसरी तरफ ये गहरा आत्मचिंतन। समाज कैसा था उस वक्त? क्या कुछ कहानियों से पता चलता है? जरूर जरूर। जैसे छांदोग्य उपनिषद में ही सत्यकाम जाबाल की एक बड़ी मार्मिक कहानी है। अच्छा, क्या है वो? एक छोटा बच्चा है सत्यकाम, वो गुरु के पास जाना चाहता है शिक्षा के लिए, लेकिन उसे अपने पिता का नाम, अपना गोत्र नहीं पता। वो अपनी माँ से पूछता है। माँ बड़ी ईमानदारी से कहती है कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसकी जवानी में वो कई जगह सेविका रही। बच्चा जाकर गुरु को यही सच बता देता है। फिर गुरु उसकी सच्चाई से इतने प्रभावित होते हैं कि कहते हैं इतना सत्यनिष्ठ बालक ब्राह्मण ही हो सकता है, और उसे शिष्य बना लेते हैं। ये कहानी दिखाती है कि ज्ञान के लिए सत्य कितना जरूरी था, शायद सामाजिक बंधनों से भी ऊपर। वाह,
ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में क्या? उनमें समाज के नियम वगैरह मिलते हैं? हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से तो यज्ञों की व्याख्या करते हैं, पर उनमें सामाजिक व्यवस्था की झलक भी मिलती है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, उसमें पहली बार चारों वर्णों के क्या कर्तव्य होंगे, इसकी बात आई है। चारों वर्णों के कर्तव्य? हाँ। पहली बार? हाँ। अच्छा। और शतपथ ब्राह्मण तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक तो राजा के लिए प्रजा की स्वीकृति जरूरी बताई गई है। फिर आर्य संस्कृति कैसे पूरब में फैली, सदानीरा नदी मतलब आज की गंडक नदी, वहां तक पहुंचने का जिक्र है। पूरब के तरफ विस्तार। हाँ, और इसी में जल प्रलय की कथा है और पुनर्जन्म का सिद्धांत, उसका भी पहला स्पष्ट उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये तो बाद में भारतीय दर्शन का एक अहम हिस्सा बन गया। अच्छा, और कोई छोटी छोटी मगर दिलचस्प बातें पता चलती हैं? कई हैं, जैसे अथर्ववेद को लें, उसमें एक बड़ी गहरी बात कही गई है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। बिल्कुल सही। इसी में मगध और अंग जैसे महाजनपदों का जिक्र है, जो पहले नहीं था। और तो और शल्य क्रिया मतलब सर्जरी का भी उल्लेख मिलता है। सर्जरी का भी? कमाल है। हाँ। फिर शुल्व सूत्र हैं, जिनमें यज्ञ की वेदी कैसे बनानी है उसके नियम हैं। ये असल में वैदिक गणित और ज्यामिति की शुरुआत है। गणित की शुरुआत यज्ञ वेदी से? बिल्कुल। और हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। हाँ, सत्यमेव जयते। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ कर्मकांड बहुत फैल रहे थे, जटिल हो रहे थे, दूसरी तरफ उपनिषदों में ज्ञान की इतनी गहरी खोज चल रही थी, समाज भी बदल रहा था। हाँ बिल्कुल। उत्तर वैदिक काल एक तरह से मंथन का दौर था, विरोधाभास भी थे, कर्मकांड अपने चरम पर थे, तो दूसरी तरफ उपनिषद आत्मज्ञान और सादगी की बात कर रहे थे। वो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद याद है ना? हाँ हाँ, जहाँ मैत्री धन दौलत के बजाय ज्ञान मांगती है। बिल्कुल। वही दिखाता है कि उस दौर में ज्ञान का कितना महत्व था, कम से कम एक धारा के लिए। तो इस पूरी बातचीत से एक बात समझ आती है कि शायद हर युग में ये सवाल रहा है कि बाहरी रीति रिवाज और अंदर की खोज, इनमें संतुलन कैसे बनाया जाए। सही कहा। ये सोचना दिलचस्प है कि आज के समय में ये संतुलन कितना जरूरी है और हम इसे कैसे देखते हैं या कैसे साधने की कोशिश करते हैं। शायद ये विचार हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे।